मित्रों, पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। दोनों का साथ चलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी सफर में आपका हमसफर धोखा दे दे तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही कुछ एक राजा के साथ हुआ था, जिसके बाद उसने जीवन के मोह माया से संन्यास ले लिया था। क्या थी इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, महादेव की नगरी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि थे। बताते कि विक्रमादित्य के पहले भर्तहरि ही राजा थे। कहा जाता है कि उस समय शहर में महान योगी गोरखनाथ का आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा भर्तहरि ने उनके काफी अच्छे से आदर सत्कार किया, जिससे स्वामी गोरखनाथ अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा भर्तहरि को एक फल दिया। साथ में ये भी कहा कि इसे खाने से वो सदैव युवा व सुंदर बने रहेंगे, यानी उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। गुरु गोरखनाथ से ये वरदान पाकर राजा भर्तहरि ने पुनः उनका बड़े ही चाव से आदर सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परंतु उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है। तो अचानक से उनके मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं ये फल पिंगला को दे दिया जाए। बता दें कि पिंगला राजा की तीसरे नंबर की अति सुंदर व मनमोहक पत्नी थी। उन्होंने सोचा कि मैं अरज हूँ, मुझे सुंदर व जवान दिखने की क्या जरूरत है। यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो वो हमेशा सुंदर और युवा बनी रहेगी। अपनी तीसरी पत्नी से मोह के कारण राजा ने ये फल सुंदरी पिंगला को दे दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उनके राज्य के कोतवाल से प्रेम करती है और उसके साथ वो संबंध भी बनाती थी। तो जब राजा ने वो चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि क्यों न ये फल कोतवाल को दे दिया जाए, इससे वो लंबे समय तक उसकी अभिलाषाओं को पूरा करता रहेगा। रानी ने ये सोचकर उस चमत्कारी फल को कोतवाल को दे दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि कोतवाल एक वैश्या के मोहजाल में फंसा था, यानी कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था, जिसके चलते उसने उस चमत्कारी फल को उस वैश्या को दे दिया कि वो इसे खाकर हमेशा के लिए युवा और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते मेरी इच्छाओं को पूरा करती रहेगी। वहीं जब वैश्या को फल मिला तो उसने सोचा कि यदि वो इसे खा लेगी तो वो हमेशा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, तो उसे ये दुष्कर्म सदा के लिए करना ही पड़ेगा। इस नर्क से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए वैश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे दयालु राजा को है, क्योंकि यदि वो हमेशा के लिए युवा रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। यही सोचकर उस वैश्या ने वो चमत्कारी फल राजा भर्तहरि को दे दिया, जिसे पाकर वो हैरान रह गए। चौंकते हुए राजा ने वैश्या से पूछा कि ये फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि ये फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। फिर भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और पूछा कि तुम्हें ये फल किसने दिया। तो उसने बहुत आनाकानी की, लेकिन कड़ी सख्ती करने के बाद बताया कि ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया। ये सच सुनकर राजा के पैरों से जमीन हिल गई और वो सदमे से चौंक उठे। ये सब सुनने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि जिस रानी पर वो आंखें मूंद कर भरोसा करते थे और सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उसने ही उन्हें धोखा दिया है। अपनी प्रिय पत्नी के धोखे से राजा भर्तहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना सारा राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। मान्यता है कि भर्तहरि ने इस गुफा में करीब 12 सालों तक तपस्या की। कहते हैं कि ये सारी लीला गुरु गोरखनाथ की थी। बता दें कि राजा भर्तहरि ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक बहुचर्चित ग्रंथों में से हैं। इतना ही नहीं, भर्तहरि या भर्तहरि की गुफा उज्जैन शहर के बाहर सुनसान क्षेत्र में स्थित है, जिसके पास ही शिप्रा नदी है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से काफी छोटी है। ऐसा कहते हैं कि ये गुफा राजा भर्तहरि के भतीजे गोपीचंद की है। गुफा में राजा भर्तहरि की एक मूर्ति भी स्थापित है। प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। बता दें कि प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चारों धामों तक जाने का मार्ग है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।